आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 541वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिवनी का रैक पॉइंट आज एक बार फिर हम दिखा रहे हैं। सालों बाद भी इस रैक पॉइंट पर किसी तरह की कोई व्यवस्थाएं, सुविधाएं यहाँ पर नहीं दिख रही हैं। अगर हम आपको इस तरफ दिखाएं तो यहाँ से आप आखिरी तक बरघाट रोड की तरफ देखेंगे। कार यहाँ लोग सीख रहे हैं और जैसा पॉलिटेक्निक में लोग कार सीखते हैं, यहाँ पर भी कार सीखना आरंभ हो गया है। बरघाट रोड तक अगर आप आखिरी तक नज़र मारेंगे तो कहीं भी कोई शेड यहाँ पर नहीं है। बारिश आने को है। 13 जून 2023 आज हम यहाँ खड़े हुए हैं, एक भी यहाँ शेड नहीं है। अब इसके बाद नागरिक आपूर्ति निगम या निजी तौर पर कोई सामग्री यहाँ से जाती है, ट्रक्स में सामग्री आती है या फिर धान, गेहूं या चावल यहाँ से जाता है, मक्का जाता है मान लीजिए, तो वो बारिश में गीला होगा। उसकी कोई व्यवस्था यहाँ से वहाँ तक नहीं है। और यहाँ से जब बोगियों में जाएगा, मालगाड़ी की बोगियों में जब ये जाएगा तो वहाँ उसके बाद अंकुरित 2, 4, 6, 8 दिन में वो पूरा का पूरा हो सकता है। किस तरीके की यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं। बरघाट नाके वाला हिस्सा हमने आपको दिखाया। ये एक सड़क जो लगभग 2, 2.5, 3 सालों से बन रही है। इस तरफ अगर हम आपको दिखाएं तो ये कटंगी नाके वाला हिस्सा, यहाँ पर भी आपको एक भी शेड दिखाई नहीं दे रहा होगा। ना यहाँ पानी की कोई मुकम्मल व्यवस्था है, ना शेड है, ना ही रेलवे के कमर्शियल ऑपरेशंस से जुड़े कर्मचारियों के लिए यहाँ पर किसी तरह की बैठने की कोई व्यवस्था है। हमाल कहाँ शेल्टर उनके लिए है, कहाँ वे विश्राम करेंगे, कोई व्यवस्था नहीं है। वे उनके प्रसाधन के लिए अर्थात वे उनके लघु शंका, दीर्घ शंका के लिए मलमूत्र कहाँ त्यागेंगे, कोई व्यवस्था यहाँ से वहाँ तक नहीं है। और करोड़ों रुपए की आय अभी तक रेलवे को इस रैक पॉइंट से हो चुकी है। बाकी चीजें तो आपको हम दिखाई रहे हैं। नीचे अगर आप यहाँ देखेंगे, करीब से देखिए कितना यहाँ पर पूरी सीमेंट निकल गई, गिट्टियां आपको दिखाई दे रही होंगी। गजब की तकनीक यहाँ पर अपनाई गई है। कहा जाता है कि रेलवे गुणवत्ता से समझौता नहीं करता है, पर यहाँ तो गुणवत्ता कहीं दिखाई ही नहीं दे रही। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, लगातार ही हमने आपको ये दिखाया है। रैक पॉइंट पर सीमेंट गायब है, गिट्टियां ऊपर उभर कर निकल आई हैं। और रेलवे के सूत्रों ने ही समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को ये बात बताई है। कितनी सच कितनी झूठ कहना मुश्किल है कि चूंकि हम लगातार तकनीकी गुणवत्ता की बात कर रहे हैं, इसीलिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के खिलाफ झूठी शिकायतें एक के बाद एक हो रही हैं। शिकायतें झूठी हो रही हैं, ये बात हम इसलिए भी दावे के साथ कह सकते हैं क्योंकि आरटीआई के तहत जानकारी मांगे जाने पर रेलवे के द्वारा बताया गया कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के खिलाफ एक शिकायत झूठी की गई थी, जबकि शिकायतें 2 थी। एक स्टेशन प्रबंधक के द्वारा शिकायत की गई थी, स्टेशन प्रबंधक के द्वारा सील लगाकर, मोहर लगाकर शिकायत की गई। उस शिकायत का कहीं उल्लेख नहीं है कि वो शिकायत सही है, झूठी है। अगर झूठी है तो डीआरएम नागपुर, जोनल मैनेजर बिलासपुर, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष या रेलवे मंत्री ने उस झूठी शिकायत करने वाले स्टेशन प्रबंधक के खिलाफ क्या कार्रवाई की। हालांकि सूचना के अधिकार में अभी समय है, पहली अपील की जा चुकी है। अगर नहीं होगा तो माननीय न्यायालय के दरवाजे भी समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा खटखटाए जाएंगे। बहरहाल हम आपको यहाँ दिखाते हैं जहाँ जहाँ पर पानी कटाव मुरम का हुआ है। ये देखिए, यहाँ से कटाव आपको दिखाई दे रहा होगा। ये कटाव यहाँ से मुरम का कटाव जहाँ हुआ, काली मिट्टी डाल दी गई है। पहली बार देश में ऐसा हो रहा होगा कि काली मिट्टी मुरम के कटाव के बाद डाली गई होगी। इस सब के अलावा हम आपको और दिखाते हैं। देखिए, यहाँ पर नाला खोद दिया गया है। इसके नीचे जहाँ हम खड़े हैं, नाला उस तरफ से आ रहा है, सिवनी शहर की तरफ से। और अभी पुलिया में आधा पानी भरा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। लगभग आधे पाइप डूबे हुए हैं। ये पाइप क्यों डूबे हुए हैं? क्योंकि यहाँ पर पुलिया के उस तरफ से पानी कहाँ बहेगा। मोती नाला थोड़ा सा आगे है, मोती नाला तक पानी ले जाना है तो किसी न किसी की जमीन के से नाला ले जाना पड़ेगा। निजी जमीन के स्वामी कतई तैयार नहीं होंगे बीच में से नाला जाए। ये नाला यहाँ से सड़क के उस तरफ से पतला सा नाला दिख रहा है।
यहाँ पर कमर्शियल ऑपरेशंस आरंभ हुए लगभग 2 साल होने को आ रहे हैं। 2 साल के लगभग हो गया है यहाँ से कमर्शियल ऑपरेशन आरंभ हुआ है, अर्थात मालगाड़ियों के जरिए यहाँ से सामान बाहर गया है, आया नहीं है, इनकमिंग नहीं है, आयात नहीं निर्यात ही हो रहा है। यहाँ से सिवनी से निर्यात किया जा रहा है। नागरिक आपूर्ति निगम और निजी रेलगाड़ियाँ भी गई हैं, नागरिक आपूर्ति निगम के द्वारा भी रेलगाड़ी भेजी गई हैं। ये सड़क अभी तक बन नहीं पाई है, बीरबल की खिचड़ी प्रतीत हो रहा है। यहाँ पर रेक पॉइंट पर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हो चुका, पर उस इलेक्ट्रिफिकेशन का CRS कब होगा कहना बड़ा मुश्किल है। यहाँ हम आपको लगातार ही दिखाते आए हैं, आज भी हम बता रहे हैं कि यहाँ पर करोड़ों रुपए रेलवे को आय हो चुकी है, उसके बाद भी यहाँ एक भी शेड आपको नहीं दिख रहा होगा श्रमिकों के लिए। श्रम विभाग क्या कर रहा है पता नहीं। भारतीय मजदूर संघ भी इस मामले में कहीं ना कहीं कटघरे में है, क्योंकि भारतीय मजदूर संघ को भी श्रमिकों के हितों के संवर्धन के लिए माना जाता है। पानी की व्यवस्था उनके लिए कहाँ से होगी कहना मुश्किल है। वे रात में दिन और रात काम करते हैं, बिना शेड के वे विश्राम कहाँ करेंगे। पानी की व्यवस्था उनके मलमूत्र के लिए, प्रसाधन के लिए, लघु शंका दीर्घ शंका के लिए भी यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। आखिर ये सारी बातें, और फिर लोग ये कहते हैं कि इसके लिए जवाबदेह कौन है। हम आपको बताते हैं जवाबदेह नंबर 1 रेलवे का कमर्शियल अमला है, जिसे यहाँ पर कमर्शियल प्रबंधक जो भी तैनात होंगे उन्हें बताना चाहिए कि यहाँ पर श्रमिकों के लिए किसी तरीके की कोई व्यवस्था है। हमने आपको पिछली लालटेन में भी ये बताया था कि ट्रेन की पटरी के नीचे बैठकर, ट्रेन की बोगी के नीचे बैठकर खाना खाते हैं श्रमिक। दूसरे नंबर पर अगर कोई इस मामले में जवाबदेह माना जा सकता है, चूंकि बालाघाट संसदीय क्षेत्र का हिस्सा, बालाघाट के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन, आपको चाहिए आप आइए, यहाँ देखिए, वीडियो बनाइए और ले जाकर रेल मंत्री को दिखाइए कि ये है सिवनी जिला मुख्यालय सिवनी का कमर्शियल रेक पॉइंट, जिला मुख्यालय सिवनी का माल धक्का किस स्थिति में है। सिवनी बहुत महत्वपूर्ण जगह इसलिए भी हो जाती है, जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का पितृधाम भी यही है, मातृधाम भी यही है, यहीं वे अवतरित हुए थे। एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध भीमगढ़, वो भी सिवनी जिले की सरहद में ही है। पायली एक बहुत खूबसूरत जगह है जो नर्मदा नदी के बरगी बांध के मुहाने पर है, वो भी सिवनी जिले में है। भेड़िया बालक मोगली, वो भी सिवनी जिले में ही था। सिवनी जिले में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पेंच नेशनल पार्क है। कुछ दिनों में यहाँ पर जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विदेशी पर्यटक भी आएंगे, तब वे किस तरीके की छवि सिवनी की लेकर जाएंगे। लिमटी की लालटेन में हमने लगातार ही आपको दिखाई ये सारी चीजें, और उसको दिखाने का क्या प्रतिसाद मिला वो भी आप बेहतर तरीके से जान सकते हैं। प्रतिसाद यही मिला कि झूठी शिकायतें, हमारा समय, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की टीम का समय जाया किया गया। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को यह भी कहा गया कि रेलवे स्टेशन बिल्डिंग को ना दिखाया जाए, रेल की पटरियों को ना दिखाया जाए, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात, इसका हवाला दिया गया। जब इस बारे में DRM, जोनल मैनेजर, सभी को व्हाट्सएप, ट्विटर और मेल के जरिए ये बात जाननी चाहिए कि आखिर किन किन चीज़ों को दिखाना या प्रसारित करना, प्रकाशित करना प्रतिबंधित है, उसका कोई जवाब अभी तक नहीं आया। अगर रेल की पटरी या रेलवे स्टेशन दिखाना समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा दिखाया जाता है और वो राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दिया जाता है, तो फिर यही बात तब कहाँ चली जाती है जब रेल यात्री सेल्फी लेते हैं पटरियों के साथ, रेलगाड़ी के साथ, रेलवे स्टेशन के साथ। चाहे कहीं ना कहीं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का गला घोंटने का जो बात हम लगातार कहते आए, प्रयास बहुत तेजी से जारी है। हम लगातार ही अपनी बातें कहते आए हैं, सिवनी के लोगों को वास्तविकता से रूबरू कराते आए हैं, अभी भी हम आपको रूबरू करा रहे हैं। और इस तरीके से अगर रोका जाएगा तो ये स्वस्थ पत्रकारिता के लिए उचित नहीं होगा। साथ ही झूठी शिकायतें, हम यह बात कहते हैं कि अगर किसी के खिलाफ शिकायत होती, शिकायतकर्ता से पहले दरियाफ्त किया जाना चाहिए कि शिकायत किस तरीके की है। अगर शिकायत सही है तब जिसके खिलाफ शिकायत है उससे बात की जाए। पर
अभी जो कुछ भी हो रहा है, शिकायतकर्ता से तो पूछताछ की गई है नहीं की गई है पता नहीं, क्योंकि सूचना के अधिकार में जो जानकारी दी गई है उस जानकारी में सिर्फ एक शिकायत का हवाला है, स्टेशन प्रबंधक की शिकायत का हवाला नहीं है। बहरहाल ये रैक पॉइंट जो करोड़ों रुपए अभी तक रेलवे को आय दे चुका है, वहां कोई व्यवस्था मुकम्मल नहीं है। सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन, ये आपकी जवाबदेही, आप आए देखें, यहाँ देखने के साथ में रेल मंत्री को अवगत कराएं, प्रधानमंत्री को अवगत कराएं, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को अवगत कराएं, जोनल मैनेजर बिलासपुर को अवगत कराएं, DRM नागपुर को अवगत कराएं कि यहाँ कम से कम व्यवस्थाएं श्रमिकों के लिए, हम्मालों के लिए मुकम्मल होनी चाहिए। सिवनी की जनता खुद इस बारे में फैसला कर सकती है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटी की लालटेन के 541वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटी की लालटेन और अन्य खबरें पसंद आ रही हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको ये पसंद आ रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही हम ये भी कहना चाहेंगे कि अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साई न्यूज़ के न्यूज़ चैनल पर जाकर आप इसे देख सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन का 542वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।